फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का C63 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन Moto G34 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Moto G34 5G को सिर्फ 11,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G को 12,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो Moto G34 5G का प्राइस 1000 रुपीज कम है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है Realme के C63 5G से, क्योंकि एक तरफ Moto G34 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G में MediaTek का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Moto G34 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,37,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme की C63 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,03,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Moto G34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2200 निकल के आता है। जो कि स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ Moto G34 5G में भी 6.5 इंच की सिर्फ HD+5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G में 6.67 इंच की HD+5 वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है मोटो का G34 5G। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G के बैक में सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 32 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का G34 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G34 5G में आप लोगों को स्टूडियो स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G में स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G34 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 20 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के C63 5G में 5000 mAh की बैटरी तो देखने को मिल जाती है, सिर्फ 10 वाट का ही क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में अपने लिए एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 1000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G34 5G को ही बाई करें।